ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, आज फिर एक बार हम गांव कबलाना, तहसील झज्जर, जिला झज्जर के अंदर पहुंचे हैं। यहां जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के माध्यम से गरीब और असहाय परिवारों को सतलोक आश्रम धनाना से टीम आई हुई है। वो राहत सामग्री देने के लिए आते हैं। एक बार हम इस गरीब परिवार से इस संबंध में बात करेंगे। तो एक बार बहन जी आप ही धनाना। बहन जी आपका क्या नाम है? सविता। सविता बहन जी, आपके पास कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। इनकी कितनी उम्र है एक बार बताओगे? एक लड़का है 10 साल का है, लड़की है 9 साल की और एक 1.5 साल का। अच्छा, ये जो बड़े बच्चे हैं ये स्कूल में जाते हैं? हाँ। तो इनके पिताजी कहाँ रहते हैं? एक्सपायर हो चुके हैं। वो कब एक्सपायर हुए हैं? ये 8 अगस्त को तीजा वाले दिन। हैं जी? तीजा वाले दिन हुए थे। लगभग कितने महीने हो गए? इसने 10 महीने हो जाएंगे अब। अच्छा, लगभग 10 महीने के आसपास हो गए। और उनकी कितनी उम्र थी? ये 30-35 थी बस। 30-35। और आपकी कितनी उम्र है? 30। अच्छा, 30 वर्ष आपकी है। आपके घर में और कौन कौन सदस्य हैं यहाँ? हम ही है 4। आपके कोई सासू ससुरा देवर जेठ कोई आपका सहयोगी है? देवर है, वो अलग है। अच्छा, आपको सरकार से कोई पेंशन मिलती है? नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, कोई और राहत सामग्री राशन वगैरह मिलता है? कोटा अभी आता। अच्छा, कोटा मिलता है। तो आपका क्या बसर गुजारा जो कोटा मिलता है उससे नहीं होने पाता? नहीं। तो दर्शकों, आपने ये देखा है यहाँ कुछ संत रामपाल महाराज के शिष्य आए हैं ये राहत सामग्री लेकर। एक बार हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? दलवीर सिंह। दलवीर सिंह जी, एक बार आप ये संत रामपाल महाराज जी ने जो राहत सामग्री भेजी है इसके विषय में कुछ बताओगे? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जी। ये जो गरीब और अनाथ हैं उनको, उनके लिए, जो गरीबों को मतलब कोई कमाने का साधन नहीं है, मतलब कोई ऐसे हैं उनको घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनके लिए मतलब घर घर जाके पता करके उनको राहत सामग्री दी जा रही है। उसमें सभी घर में जो मतलब राशन खाने योग्य जो मतलब घर में जो यूज होती है सब सामग्री, खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम धनाना धाम की तरफ से ये उपलब्ध कराई जा रही है। एक बार आप बताओगे क्या क्या सामग्री लेके आए हो धनाना धाम आश्रम से? हाँ जी, बताओ। ये जी सब हैं। 5 के जो ये आलू हैं जी, 5 केजी प्याज है, 2 केजी चीनी है, ये 10 केजी आटा है जी, 15 केजी आटा और 5 केजी चावल है, और ये दाल है, चना दाल है, और ये मूंग दाल है, और सूखा दूध का डिब्बा है, ये साबुन है कपड़े धोने का और नहाने का, और हल्दी, और ये चाय पत्ती, अचार, और ये टाटा नमक है,
और सरसों का तेल जी, और ये सरफ है जी, और ये जीरा है, ये और ये अचार है जी, 2 तरह का। बहुत बढ़िया बताया आपने। लगभग छोटे परिवार के लिए दर्शकों ये 1 महीने की सामग्री है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी, ये सामग्री एक बार तो संत रामपाल महाराज जियों ने भेज दी, इसके बाद अगर ये सामग्री समाप्त हो जाती है तो उसके विषय में भी आपका कोई समाधान है? सत साहिब जी, साहब, मेरा नाम जगबीर है, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। और संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया है, भाई जो भी गांव में गरीब परिवार रहते हैं उनको तलाश करो, उनकी खोज करो, और उनको जिस चीज़ की आवश्यकता पड़े, ऐसा है परिवार को आवश्यकता जिस सामान की पड़े, चाहे वो जूते जराब की है, चाहे वो लत्ते कपड़े बच्चों की ड्रेस की है, चाहे कॉपी किताब पेंसिल की ज़रूरत है, चाहे सिलेंडर की बात है, चाहे खाद्य सामग्री की ज़रूरत है, ये सभी चीज़ उस परिवार को उपलब्ध कराओ। संत रामपाल जी महाराज ने नारा दिया है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, गरीब हमारे भाई हैं। आज भाई भाई की मदद नहीं करता, और संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर बैठ के और गरीब हमारे भाई हैं इनकी मदद कर रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने एक प्रश्न किया कि संत राम महाराज जी आज जेल के अंदर हैं, तो जेल में बैठकर संत रामपाल महाराज जी गरीब परिवारों की कैसे मदद करेंगे? संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है, शब्द की शक्ति से सभी कार्य हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों के द्वारा इस मुहिम को चला रहे हैं आगे। जैसे एक समय किसी समय पिछली योजना में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ गया, और वो जेल में बैठकर अपनी सरकार चला रहे थे। जेल में बैठे बैठे अपनी सरकार को आदेश दे रहे थे, भाई ये काम ऐसे कर दो, ये काम ऐसे कर दो। तो जेल में बैठे बैठे उनकी शब्द शक्ति से वो काम हो रहे थे। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज की शब्द शक्ति से संत रामपाल जी महाराज के भगत, उनके बच्चे इस मुहिम को आगे चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई संत रामपाल महाराज जी, जैसे अब एक बार तो आपने खाद्य सामग्री दे दी, तो ये तो महीने के अंदर ये खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आपका क्या प्रावधान है यहाँ सामग्री पहुँचाने का? है कोई नियम? संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इस बहन को, बेटी को एक कॉपी दे के जाएंगे। इस कॉपी पे आज की तारीख लिखेंगे और अपने फ़ोन नंबर लिख के जाएंगे, और इसको बताएंगे, एक बहन बेटी तू हमारे पास 2 दिन पहले फ़ोन कर देना, और हम ये जैसे ही उसी टाइम पर ये सामान लेके तेरे पास आ जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज का ने कहा है, भाई कोई भी परिवार, ऐसा ही परिवार भूखा ना सोए, उनको खाना मिले, और खाना मिले के जैसे वो अपने क्रियाक्रम कर रहे हैं वो करते रहे। आप कुछ कहना चाहते हो जी जगबीर जी? गरीबों के मसैया संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा निर्मल ज्ञान दे दिया, ऐसा निर्मल समाज तैयार कर दिया। आज करोड़ों आदमी बुराइयां छोड़ चुके हैं। जैसे कोई दारू पीना, हम भी पियार थे, हमने गुरुजी से उपदेश लेके संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन के वो दारू छोड़ दी। ताश खेल लिया करते, हमने ताश खेलने छोड़ दिए। तो संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों आदमियों की बुराइयां छटवा दी। दहेज नहीं लेना, दहेज नहीं देना, कोई पाखंड पूजा, कोई अंधविश्वास, कोई झाड़ फूक, ये संत रामपाल जी महाराज ने पाखंड बता दिया। वो संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनके ज्ञान से, उनकी शक्ति से हमने सब छोड़ दिया। संत रामपाल जी महाराज का मैं इन बहनों से प्रार्थना करना चाहूँगा, शाम को 7:30 बजे साधना टीवी पर सत्संग आता है, और उस सत्संग को अवश्य सुने। उसमें पता लगेगा भाई समाज में कितनी बुराइयां चल रही हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने से पहले पता नहीं लगता बुराई क्या होती है। वो अच्छे लगते हैं, भाई डीजे बजाना, ब्याह शादी में गीतबाजी करना, बान बैठाना, ये बहुत सारी ऐसे हैं, जन्म मृत्यु का भोज बनाना। तो बाद में पता लगा ज्ञान से भाई ये तो सब अंधविश्वास था, ये तो सब बुराई थी। ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया है, भाई ये ज्ञान मैं अपनी तरफ से नहीं कराया, ये ज्ञान अपने शास्त्रों में लिखा था। कृष्ण भगवान गीता के अंदर बार बार तत्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तत्वदर्शी का प्रयोग कर रहे हैं। कृष्ण भगवान गीता में ये कह रहे हैं अपनी भारत की जनता, पूरे विश्व की जनता को, भाई तत्वदर्शी संत की शरण में जाइए, उनको प्रणाम करिए, फिर वो तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। और तत्व ज्ञान से बुराई छूटा है, ऐसे कहने मात्र से और ऐसे बुराई नहीं छूटती। संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है। हमने उनसे प्रार्थना करी, जी हमारे तकलीफ है, हमारे शरीर में बीमारी है, हमारे घर में कमजोरी है, हम नौकरी नहीं लग रहे, हमारी भैंस दूध नहीं दे रही,
तो संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से सारा हो जाए। वह भैंस दूध दे दे है और घर में खुशहाली हो जाए, भाई बरकत शुरू हो जाए। हमने कई साल पहले सुना था कि भाई कलयुग में सतयुग लगने वाला है, तो हमें लगा भाई वो कुछ शुरुआत हो चुकी है। तो जैसे हम बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी छोड़ दी, दारू पी रहे थे, दारू छोड़ दी, ताश खेल रहे थे, ताश छोड़ दिए, और हमारी बीमारी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ख़त्म होगी। तो ऐसे में शुरू हो गया, अब भाई हमारे नाम का सौरग शुरू हो गया। बहुत विस्तार से जगबीर जी आपने सारी बातें संत रामपाल महाराज जी के विषय में बताई। हम आपसे एक पॉइंट और जानना चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी जो नाम उपदेश देते हैं, जो अपना सत्संग वगैरह सुनने की कोशिश करते हैं, इसमें कितने पैसे लगते हैं? संत रामपाल जी महाराज का कोई पैसे का काम नहीं, निःशुल्क नामदान, निःशुल्क ये खाद्य सामग्री, निःशुल्क भंडारा। संत रामपाल जी महाराज ने कभी आज तक किसी से कोई पैसा नहीं मांगा है, कोई चंदा नहीं, कोई रसीद नहीं, कोई नाम उपदेश के कोई पैसे नहीं लगते, सभी फ्री चलता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उसके पास जाने वाले उसको ये भी पूछते हैं, बेटा तेरे पास किराया नहीं है तो बता, घर में किसी चीज़ की कमी है तो बता। तो वो तो अपनी तरफ से किराया देते हैं, अपनी तरफ से एक खाने की सामग्री देते हैं। वो स्वयं जेल में बैठे हैं, उन्होंने अपने गरीब बच्चों को खोज निकाला और ये गरीबों की मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हो कि संत रामपाल महाराज जी किसी प्रकार का चंदा नहीं लेते, वो सारा निःशुल्क निस्वार्थ काम करते हैं। ब्लड कैंप लगाता है, ब्लड कैंप के साथ साथ आँखों का इलाज किया जाता है, दांतों का इलाज किया जाता है और वृक्षारोपण किया जाता है, और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य संत रामपाल महाराज जी उस समय करवाते हैं और लोगों को समझाते हैं। संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित होकर लाखों नौजवानों ने अपना नशा मुक्त, नशे से दूर हो गए हैं और सामाजिक बुराइयों से दूर हो गए हैं। संत रामपाल महाराज जी अपने आश्रमों में दहेज रहित शादियाँ भी कराते हैं, जिनको रमेणी बोलते हैं। उसमें किसी प्रकार का दहेज न लिया जाता है न दिया जाता है। आज किसी के 2-3 बेटी हैं तो उस माँ बाप को, उस परिवार को बेटी की शादी करने का पहाड़ जैसा काम हो जाता है। लेकिन संत रामपाल महाराज जी ने एक अपने अनुयायियों का ऐसा मंत्र दे दिया, ऐसा नियम बना दिया, उस नियम के तहत अपने गोतनाथ समाज मिलाओ जात और अपने बेटियों की शादी करो, जिसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता, और आश्रम की तरफ से बहुत बढ़िया खाना मिष्ठान वगैरह उन शादियों में दिया जाता है। यह संत रामपाल महाराज जी की एक विशेष मुहिम चलाई गई है। नमस्कार दोस्तों, भविष्य में किसी और गरीब परिवार को तलाश करेंगे ऐसे न्यूज़ के चैनल से। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।